सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। विद्यार्थियों, आज बीएसटीसी एग्ज़ाम संपन्न हो चुके हैं। सफलतापूर्वक पूरी की पूरी एग्ज़ाम अच्छी हुई है सभी बच्चों की, यही सभी बच्चों से उम्मीद है। इसमें किस प्रकार के प्रश्न आई हैं पेपर के अंदर, क्या लेवल था, इजी था, मॉडरेट था या मॉडरेट टू लेवल था, सारा का सारा अपन एनालाइज करेंगे। सबसे पहले बेटा अपन मेंटल एबिलिटी के जो प्रश्न आए हैं उसको डिस्कस करते हैं, फिर मैथ के डिस्कस करेंगे, इंग्लिश के, और उसके बाद में आगे के पोर्शन को डिस्कस करेंगे। बेटा मेंटल एबिलिटी किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उसके बारे में अपन अभी शुरू करते हैं। इसके अंदर पहला प्रश्न है बेटा आपका NAME, नेम को MZLD लिखा जाता है, उस भाषा में पियोन को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। आप इस प्रकार प्रश्न में नंबरिंग दे दो। N को बेटा 14 बोलते हैं, A को बेटा 1 बोलते हैं, M को बेटा 13 बोलते हैं और E को आपके 5 बोलते हैं। उसी प्रकार से M को आप 13 बोलते हो, Z को 26 बोलते हो और L को 12, D को 4 बोलते हैं। इसके अंदर बेटा ट्रिक लगाते हैं अपन। 14 से 13 पे आया है तो 1 कम हो रहा है, 1 से 26 बेक जा रहा है तो फिर 1 कम हो रहा है, 13 से 12 पे आए 1 कम हो रहा है, 5 से 4 पे आए तो 1 कम है। इसका मतलब पता लग गया अपने को, हर डिजिट 1 कम हो रही है। उसी प्रकार से P बेटा आपका 16 पे आता है, E आपका 5 पे आता है, O 15 पे आता है और N 14 पे आता है। 1 कम करोगे तो 15, 4, 14 और 13। 15 पे बेटा O आएगा, 4 पे D आएगा और 14 पे आपके N आएगा, N पे 13 पे आपके क्या बनता है, आपके L और M। ODNM आपका राइट आंसर होगा, जो ODNM आपका ऑप्शन नंबर A है जो आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब अपन अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोला गया है। अगले प्रश्न में बोला गया बेटा आरती की माँ वरुण की बहन की बेटी है। आरती की जो माँ है इस प्रकार से आप लिखो, एक सेकंड दोस्तों, हाँ जी, आरती की माँ बेटा, ये आरती की माँ, आरती की माँ वरुण की बहन की बेटी है। वरुण की बहन, अगर वरुण आप यहाँ लिखोगे, वरुण की बहन यहाँ आएगी, वरुण की बहन की बेटी आरती की माँ है। वरुण की माँ आरती की माँ से कैसे संबंधित है। इन दोनों की माँ तो एक है, वरुण और वरुण की बहन की माँ ऊपर वाले सेंस में जाएगा, तो वरुण की माँ आरती की माँ के, इस प्रकार से सेंस बनेगा ये। तो वरुण की माँ आरती की माँ के क्या लगेगी, वरुण की माँ बेटा आरती की माँ के क्या लगेगी, इस प्रकार से आप देखोगे तो ये बेटी बनेगी और ये दोहिती बनेगी। इस प्रकार से वरुण की माँ आरती की माँ के नानी जी लगेगी, तो अपना राइट आंसर बनेगा नानी। A नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर है दोस्तों। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या बोला गया वो अपन अभी डिस्कस करते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया दोस्तों निम्न अंग्रेजी शब्दों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करें और अंत में आने वाले शब्द को चुनें। बेटा इसमें आपके बोला गया है निम्न अंग्रेजी शब्दों को वर्णानुक्रम, वर्ण के अनुसार क्रम में व्यवस्थित करें और अंत में आने वाले शब्द को चुनें। अंत में आने वाले शब्द को चुनना है। अंत में कौन सा शब्द आएगा। देखिए बेटा ACTUATE और ये ACC से शुरू हो रहा और ये ACQUAINT और अचीव। अंत में कौन सा आएगा, तो ACT, ठीक है। इसमें ACC ये तो पहले भी आ जाएगा, ACC आ रहा है, ये तो नहीं आएगा अंत में। ACQ और ACH, ये भी ACH भी नहीं आएगा, H शुरू में आ जाता है, 3 नंबर ऑप्शन वाला ये H वाला। अब ACQ और ACT, T पहले आता है या Q पहले आता है, तो बेटा T पहले आता है तो ये भी नहीं आएगा। तो सबसे अंत में कौन सा ऑप्शन बनेगा अपना, ऑप्शन नंबर C अपना राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हो व्यवस्थित करें और अंत में आने वाले शब्द का राइट चेन ये बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न देखते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सा दूसरों से संबंधित नहीं है। राजस्थान, पंजाब, बिहार, दिल्ली। बेटा राजस्थान भी स्टेट है, पंजाब भी स्टेट है और बिहार भी स्टेट है। दिल्ली मेरा एक केंद्र शासित प्रदेश है जो सबसे अलग है, इन सभी में मेल नहीं खाता, तो राइट आंसर अपना D बनेगा। इस प्रकार से 5 नंबर प्रश्न देखिए बेटा 57, 63, 71, 81, 93। क्या डिफरेंस, क्या लॉजिक लग रहा है इसके अंदर। एक बार अपन प्लस माइनस वाली चेक कर लेते हैं। 57 से 63 पे आओगे तो प्लस का 6 हो रहा है बेटा, 63 से 71 पे आओगे तो प्लस का 8 हो रहा है, 71 से 81 पे 10 हो रहा है, 81 से 93 पे 12 हो रहा है। तो आगे 12 के बाद 14 आएगा, जो 93 और 14 का सेंस क्या देगा, ऑप्शन नंबर B 107 मेरा राइट आंसर होगा दोस्तों। इस प्रकार से अगला प्रश्न 31 दिन वाले एक महीने में तीसरा गुरुवार 16 तारीख को पड़ता है। तीसरा गुरुवार आपका 16 तारीख को पड़ता है, 16 तारीख को आपका गुरुवार पड़ता है, ठीक है। महीने का आखिरी दिन कौन सा होगा, तो महीने का
आखिरी दिन कौन सा होगा, तो आप खुद देखिए बेटा, इसके अंदर गुरुवार 16 को है तो 23 को भी गुरुवार पड़ेगा और 30 को भी गुरुवार पड़ेगा। 31 को मेरा क्या वार पड़ेगा, शुक्रवार पड़ेगा। ऑप्शन शुक्रवार है, हाँ शुक्रवार है। क्या शुक्रवार सच्ची में 5 पड़ेंगे, वो अपन चेक कर लेते हैं। 31 में शुक्रवार है, 31 में से 7 जाएंगे तो 24 पे शुक्रवार आएगा। 24 में से 7 जाएंगे आपके 17 पे शुक्रवार आएगा। 17 में से 7 गए 10 पे शुक्रवार और 10 में से 7 गए 3 पे शुक्रवार। एग्जैक्टली आपके 5 शुक्रवार आएंगे, जो आपका राइट आंसर ए बनेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप प्रश्न को हल करते हुए आगे बढ़ो। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है बेटा, गीता सीता से बड़ी है। गीता सीता से बड़ी है, यहाँ लिख लेते हैं, गीता सीता से बड़ी है, ठीक है। शीला गीता से बड़ी है, शीला गीता से बड़ी है। जिस तरफ मुंह खुलता है वो बड़ा होता है। मालती शीला और सीता दोनों से बड़ी है, तो मालती शीला और सीता दोनों से बड़ी है, तो सबसे बड़ी कौन होगी, सबसे बड़ी बेटा मालती होगी। ठीक है बेटा, इस प्रकार से आपको प्रश्न को हल करना है। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सा शब्द दूसरों से संबंधित नहीं है। इंच, सेंटीमीटर, औंस और यार्ड। इसका राइट आंसर होगा बेटा बी ऑप्शन नंबर, आउंस बोलते हैं इसको। ये होता है आपके वेट को मापने की इकाई। और बाकी जो 3 बचे हैं 1, 2 और ये वाले, ये है बेटा आपके डिस्टेंस मापने का। इसका राइट आंसर ये वेट की एक इकाई है। इस प्रकार से अपनों ने प्रश्न को हल किया है। अगला प्रश्न देखिएगा 9 नंबर। इस प्रकार से आकृति का सवाल दे रखा है। इसमें बेटा इसने कहा है, इसमें देखो त्रिभुज 1 2 त्रिभुज हैं और अंदर वृत्त है। तो बाहर वाले जो परत थी आपके त्रिभुज की वो हटा दी, फिर आगे इसको हटा दिया, वृत्त आ गया। इस प्रकार से ये बाहर वाला परत हट जाएगा, ऊपर वाले में सेम ही है, ये वाला हट गया, फिर ये वाला हट जाएगा और फिर ये सिंगल रहेगा। अब इसमें ये हट जाएगा तो अंदर सिर्फ ये इतना ही रहेगा, जो आपके ऑप्शन कौन सा सेट करेगा, आपके ऑप्शन सेट करेगा बेटा बी नंबर ऑप्शन, जो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है बेटा, इस प्रकार से अगला प्रश्न क्या बोला गया, साधारण ब्याज की गणना करें यदि मूलधन 5,000 है, ब्याज दर 18% है, वार्षिक समय अवधि 4 साल की है। 4 साल तक 18% से ब्याज टोटल बेटा 18 साल हर साल मिलेगा, तो 4 साल का ब्याज हो गया 72%। और 72% 5,000 का कितना होता है वो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। 5,000 का 72% होगा बेटा 2 0 से 2 0 कट के लास्ट में 72, 5 बचा, 5 दूनी 10, 1 5 7 35 और 36 और 0 का 0, 3600 रुपये आपका साधारण ब्याज बनेगा, जो राइट नंबर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिएगा क्या बोला गया। 4 वर्ष पहले अमन और भावी की औसत आयु 18 वर्ष थी। वर्तमान में अमन, भावी और चित्रा की औसत आयु 24 वर्ष है। 8 वर्ष बाद चित्रा की आयु क्या होगी। देखिए दोस्तों, 4 वर्ष पहले अमन और भावी, अमन प्लस भावी की औसत आयु बेटा 18 वर्ष है। तो ये 4 वर्ष पहले 18 के हिसाब से 18 2 36, 2 जने 36 हो गया। और वर्तमान में आएंगे तो 4 साल का दोनों पे बढ़ेगा, तो वर्तमान में दोनों हो गए 44 वर्ष के। तो अमन प्लस भावी वर्तमान में 44 वर्ष के हो गए। आगे देखना, वर्तमान में अमन, भावी और चित्रा, वर्तमान में अमन प्लस भावी प्लस चित्रा, इनकी औसत आयु 24 वर्ष है। तो इनका योग हो जाएगा 24 3 72, तो 72 साल के तीनों ये हो गए और 2 साल के ये हैं। जो अंतर बनेगा वो चित्रा का बनेगा। चित्रा कितने साल की आएगी बेटा, 72 में से 44 गए, आपके 28 साल की वर्तमान में चित्रा आएगी। वर्तमान में चित्रा कितने साल की आएगी, 28 साल की। लेकिन 8 वर्ष बाद चित्रा की आयु क्या होगी, 8 वर्ष बाद, वर्तमान से पूछा गया 8 साल के बाद, तो 28 और 8 कितने होते हैं बेटा, 36 साल होते हैं। तो 36 साल इसकी आपके आयु होगी। अब इसमें 36 साल ऑप्शन है, तो 36 साल इसके अंदर ऑप्शन बेटा नहीं है। तो इसका आपको बोर्ड पे डिपेंड करेगा वो क्या कुछ सेट करेगा, लेकिन अपना आंसर इसका 36 वर्ष आ रहा है। ठीक है बेटा, अब अगला प्रश्न देखिएगा, क्या एकल परिवार संयुक्त परिवारों से बेहतर है। इसमें कथन दे रखा बेटा, स्टेटमेंट आया, क्या एकल परिवार संयुक्त परिवारों से बेहतर है। तर्क में क्या बोल रहा है, नहीं, संयुक्त परिवार सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और काम का बोझ भी कम करते हैं। हाँ, एकल परिवार अधिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। बेटा इसमें देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट मजबूती से पेश हो रहा है। नहीं, ये एकल परिवार कभी भी संयुक्त परिवारों से बेहतर नहीं हो सकता, क्योंकि संयुक्त परिवार ही होते हैं जो सुनिश्चितता पैदा करते हैं और काम का बोझ भी कम करते हैं। लेकिन स्वतंत्रता के तौर पे देखा जाए, स्वतंत्र डिसीजन लेने चाहिए, तो एकल परिवार स्वतंत्र डिसीजन ले सकता है किसी की बिना बाधा के। तो इसके अंदर एग्जामिनर क्या सेट करता है, तो इसका ऑप्शन आपके दोनों सेट बैठते हैं। तर्क 1 भी मजबूत है और तर्क 2 भी मजबूत है, लेकिन एग्जामिनर पे डिपेंड करेगा ये ऑप्शन कौन सा सेट करेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है वो देखते हैं। CXDW EVFR GTHM IRGH, आगे क्या आएगा देखिए दोस्तों।
नंबरिंग दे लो बेटा फटाफट। सी पे आएगा 3, एक्स पे आएगा बेटा आपके 24 और डी पे आएगा 4, डब्ल्यू पे आएगा 23, ई पे आएगा बेटा आपके 5, वी पे आएगा 22, एफ पे आएगा 6, आर पे आएगा 18, जी पे आएगा 7, टी पे आएगा 20, एच पे आएगा 8, एम पे आएगा 13, आई पे आएगा बेटा 9, आर पे आएगा 18, जे पे आएगा 10 और एच पे आएगा 8। अब देखना बेटा इसके अंदर क्या बोला गया है। 3 से 2 5 और है, एक सेकंड बेटा। 3 से 2 5, 5 से 2 7, 7 से 2 9, 9 से 2 11, 11 पे क्या आएगा आपका के आएगा। 24 22 20 18 16, 16 पे क्या आएगा बेटा पी आएगा। 4 6 8 10 12, 12 पे आएगा एल। 23 में से 5 गए 18, 18 में से 5 गए 13, 13 में से 5 गए 8, 8 में से 5 गए 3, तो 3 पे क्या आएगा सी। तो के पी एल सी, के पी एल सी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी नंबर ऑप्शन है, जो आपका राइट आंसर सी होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अपन अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोला गया है। अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर आरंभ से 13वें स्थान पर और अंत से 14वें स्थान पर आता है। आरंभ से 13वें स्थान पर कौन सा आएगा दोस्तों, तो 13वें स्थान पर लेफ्ट, आरंभ बोलता है तो लेफ्ट बोलता है, 13वें पे कौन सा आएगा आपका एम आएगा, 13वें पे एम आएगा और एम का अपोजिट मतलब उसको बोलते हैं अपन 14वें स्थान से, तो दाएं से 14वां और बाएं से 13वां, तो आपका राइट आंसर आएगा एम। क्लियर दोस्तों, इस प्रकार से ये प्रश्न था। विषम का चयन कीजिए। ईमानदारी, उचित, न्यायसंगत, पक्षतापूर्ण। इसका राइट आंसर होगा बेटा आपका पक्षपातपूर्ण, क्योंकि ईमानदार, उचित और न्यायसंगत ये तीनों एक सिनोनियम के रूप में आते हैं और पक्षपातपूर्ण होता है आपका जो अपोजिट के अंदर आता है। अगला प्रश्न देखिएगा। इसमें बेटा चौक को कूटबद्ध किया गया 38 132, बेटा CHALK, चौक को 38 132। उसी प्रकार से डस्टर DUSTER, डस्टर को क्या कूटबद्ध किया गया है 4 3 1 2 5 9। कैसे कूटबद्ध किया गया वो देखते हैं अपन। आप देखिए बेटा इसके अंदर C 3 पे आता है, H 8 पे आता है, A 1 पे आता है, L 12 पे आता है, लेकिन 1 + 2 कितना होता है 3 आता है L। K 11 पे आता है, 1 और 1 कितना होता है 2। इस प्रकार से इसने कूटबद्ध किया है। D 4 पे आता है, U 3 पे आता है, S बेटा 19 पे आता है, 19 और 1 और 9 10 होते हैं, तो 1 और 0 1 होता है, तो S स्क्वायर से 1 ले लिया। T 20 पे आता है तो 2 20 लिखते हैं, तो 2 + 0 2 ही आता है। E 5 पे आता है, R 18 पे आता है, लेकिन 8 और 1 कितने होते हैं 9 होते हैं। इस प्रकार से इसने सॉल्यूशन किया है। उसी प्रकार से बोर्ड B 2 पे आता है, O 15 पे आते हैं, 15 का 1 + 5 6 होता है, A 1 पे आता है, R 18 पे होता है, 8 और 1 9 होते हैं, D 4 पे आता है। 261 94 में आपका राइट आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन होगा, जो बहुत ही अच्छा सवाल था। इसका अब तक का सबसे अच्छा सवाल यही है जो आपका 16 नंबर सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल था। इस प्रकार से बेटा अगला सवाल, अगले सवाल में संख्या को देखें किस प्रकार से इसने हल किया है। 2 1 आधा 1/4 1/4, फिर देखो हर में 2 का भाग दे रहा है, हर में इसमें 2 का भाग दिया तो 1 आया, इसमें 2 का भाग दिया तो 2 आया, इसमें 2 का भाग दिया 1/4 है, इसमें 1 2 का भाग दोगे तो 1/8 आपका राइट आंसर आएगा, जो आपका बी नंबर ऑप्शन है। राहुल और सोहन क्रम से 5 और 9 वर्ष की आयु के हैं, कितने वर्ष बाद उनकी आयु का योग 24 वर्ष होगा। 24 होगा। इसमें देखना बेटा 5 और 9 वर्ष की आयु के हैं, कितने वर्ष बाद उनकी आयु का योग 24 होगा। आप ऑप्शन में देख लो, 5 और 9 जोड़ोगे तो 5 और 9 14 होते हैं, 9 9 18 होते हैं, जो आपका ऑप्शन 18 और 28 4 32 साल हो जाएगा, लेकिन ये ऑप्शन सही नहीं होगा। ये ऑप्शन देखते हैं 5 और 7, बेटा ऑप्शन देख लो, ये 5 और 7 जोड़ दोगे तो ये 12 साल का हो जाएगा, 9 और 7 जोड़ दोगे 16 साल का हो जाएगा, 16 और 12 28 वर्ष है, जो भी ये भी अपना ऑप्शन नहीं होगा। बेटा 5 साल इसमें जोड़ दो, 5 और 5 10 हो गए, 9 और 5 14 हो गए, तो 14 और 10 टोटल 24 साल का अपना राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी देगा, ये अपना राइट आंसर है। ये भी अच्छा सवाल है एक प्रकार से रीजनिंग का। विषम आकृति के ज्ञात करना है, विषम आकृति कौन सी है बेटा। विषम आकृति अपन चेक करते हैं, ये 3 पत्तियां दे रखी है इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से। देखना बेटा ये पत्ती इसके जस्ट अपोजिट है, बीच में गैप आ रहा है, ये पत्ती इसके अपोजिट है, ये पत्ती इसके अपोजिट है, और ये पत्ती इसके अपोजिट है, नहीं आ रही एकदम इस प्रकार से आ रही, तो ऑप्शन नंबर अपना 4 होगा, जो ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अपनों ने प्रश्न को हल किया है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिवर्ष है, लीप वर्ष। एक तो होता है लीप वर्ष
और एक होता है जनरल ईयर। लीप ईयर क्या होता है बेटा, जिसमें 4 का भाग जाए और शताब्दी में 400 का भाग जाए, वो मेरा लीप ईयर होता है। और जिसमें 4 का और 400 भाग ना जाए वो मेरा साधारण वर्ष होता है। तो लीप वर्ष कौन सा है, आप खुद देखिएगा। 1800 इस शताब्दी पूरे 400 भाग देगा तो 400 भाग नहीं जाएगा। 2003 में 03 में 4 का भाग दें तो नहीं जाएगा। 1997 में 4 का भाग दें नहीं जाएगा। 2016 में 4 का भाग दें, एग्जैक्टली ये 16 का 4 का भाग जा रहा, तो ये मेरा ऑप्शन नंबर सी मेरा लीप वर्ष है। अगला प्रश्न देखिए बेटा, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है किस प्रकार से होगा। सबसे पहले अपन आरोही देख लेते हैं, बढ़ते क्रम में, या फिर पहले देख लेते हैं। इसमें बेटा स्पेलिंग को पहले सेट करना पड़ेगा। कैलेंडाइन, सेलुलर, सीजफायर, सेक्रोफिया और सेलिवेसी। अगर इसको अपन आरोही क्रम में देखेंगे तो आरोही क्रम में सबसे पहले आप इसको काट के देखो, सी ई सी ई सी ई सी ई सी सारों में आ रहा है, तो लेकिन आगे सी ई ए, तो ये सबसे पहली स्पेलिंग है जो आपका 3 नंबर आएगा, 3 नंबर इस प्रकार से। फिर आपका इसमें ये कट गया। फिर आपके देखिए कैलेंडाइन, सेलुलर और सेक्रोपिया और सेलिवेसी। फिर आपके ऑप्शन नंबर 4 जो आपका सेट बैठेगा इस प्रकार से, सेक्रोपिया। इस प्रकार से आप सेट करो तो 3 4 1 5 2 आपका ये स्पेलिंग क्रम का बेटा सेट बैठेगा। लेकिन अब इसका अपने को आरोही नहीं देखना, अपने को अवरोही देखना है। अगर अवरोही देखोगे तो आप इसका क्रम वापस, अगर आरोही देखते हो तो 3 4 1 5 2 ये तो ऑप्शन में बैठ रहा है। लेकिन अगर अवरोही देखोगे तो बेटा इसका ऑप्शन अपना उल्टा कर दो, तो 2 5 2 5 2 5, इसमें क्रम देखो 2 5 1 4 3, तो 2 5 1 4 3 कौन सा ऑप्शन है वो अपन देखते हैं। 2 5 1 4 3, तो अपना ऑप्शन नंबर ये वाला सेट बैठेगा, राइट आंसर बी होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इसको हल करना था। अगला प्रश्न देखना 22 नंबर। 22 नंबर में क्या बोला गया है, 53 53, 40 40, 27 27, 27 27। कॉम्बिनेशन देख लो, 53 का, 40 का, 27 का। 53 से 40 पे गए तो बेटा 13 लेस हो रहा है। 40 से 27 पे गए तो फिर 13 लेस हो रहा है। 27 में से 13 घटाओगे तो 14 आएगा, तो 14 कॉम्बिनेशन ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। इसी प्रकार से यदि फुटबॉल को हॉकी कहा जाए, हॉकी को बास्केटबॉल कहा जाए, बास्केटबॉल को क्रिकेट कहा जाए, क्रिकेट को कबड्डी कहा जाए, तो मेजर ध्यानचंद का कौन सा खेल खेला, तो बेटा मेजर ध्यानचंद हॉकी से रिलेटेड थे, तो हॉकी को यहाँ पे क्या कहा गया है, हॉकी को अपने बास्केटबॉल कहा गया है। तो अपना राइट आंसर होगा डी नंबर, जो अच्छा क्वेश्चन था, ये ध्यान रखना। आर का घर एम के घर के ठीक सामने है। ठीक है, आर का घर बेटा एम के घर के ठीक सामने है, इस प्रकार से है। आर उत्तर पूर्व की ओर जाता है और एम के घर पहुंच जाता है। इस प्रकार से दिशा बना लो बेटा आप, ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण और ये पूर्व और ये पश्चिम। आर उत्तर पूर्व की ओर जाता है, आर उत्तर पूर्व की ओर जाता है, एम के घर पहुंच जाता है। और आपको पता है कि एम का घर आर के जस्ट सामने है, तो आर, तो यदि एम के घर जाना हो तो एम को किस दिशा में जाना चाहिए, तो एम को किस दिशा में जाना चाहिएगा, ये कौन सी दिशा है, दक्षिण पश्चिम दिशा है। ये कौन सी दिशा बेटा, दक्षिण पश्चिम दिशा, जो आपका राइट आंसर होगा दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर ए होगा। इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करना था। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई है आकृति में चिन्ह के अयोग आएगी, तो बेटा इस प्रकार से सर्कल में दे रखा है, तो इसमें अपन थोड़ा सा हिंट लगाएंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। 5 को 30 से किया है इसने, 7 को 6 से किया है, 3 को 3 से किया है, 3 को 6 से किया है, तो 9 को 6 से करेगा। ये वापिस देखो, 3 को 6 से गुना किया, 3 6 का 18, 7 को 6 से गुना किया, 7 6 का 42, 5 को 6 से गुना किया, 5 6 का 30, तो इसको कितने से गुना करोगे, 9 6 का 54। इस प्रकार से आपका राइट आंसर बन जाएगा 54, जो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं अपन। अगला प्रश्न देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बंदूक, गोली, चिमनी, क्या आएगा। बंदूक से बेटा गोली निकली जाती है और चिमनी से क्या निकलता है, धुआं निकलता है, छत निकलता है, मैदान, घर। तो आपका राइट आंसर होगा बेटा धुआं। इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करना था। अगला प्रश्न देखिएगा बेटा, निम्नलिखित शब्दों को एक शब्दकोश की वर्णमाला में व्यवस्थित कीजिए। एक शब्दकोश की वर्णमाला में व्यवस्थित करना है, देखिएगा। नोमेनक्लेचर, नॉर्मल, नोस्ट्रिल, नोबल। आपको पता बेटा एन 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 चारों इकट्ठे आ गए। उसके बाद में ओ ओ ओ ओ ये भी आ गया। उसके बाद में देखना बेटा एम आर एस बी, यहाँ से सेट हो जाएगा। तो सबसे पहला ऑप्शन नंबर 4 आएगा अपना, 4। उसके बाद में ये कट गया एस आर एम, तो एस आर एम में सबसे बाद में 1 आएगा। उसके बाद में ये कट गया आर और एस, तो उसके बाद में 2 नंबर ऑप्शन आएगा और उसके बाद में 3 नंबर ऑप्शन, 4 1 2 3, जो कौन सा ऑप्शन है 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वह आकृति ज्ञात कीजिए जो अन्य सभी आकृतियों से भिन्न है। बेटा इसमें 4 डॉट आ रहे हैं, इसमें 4 डॉट आ रहे हैं, इसमें 4 डॉट आ रहे हैं, इसमें 2 डॉट आ रहे हैं, तो आप इसका राइट ऑप्शन कर सकते हो 1 नंबर, जो बी नंबर ऑप्शन होगा आपका 1 नंबर। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न अपने थे। आगे प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख पुरुष, महिला और शिक्षक के मध्य सही संबंध को दर्शाता है। पुरुष, महिला और शिक्षक के मध्य सही संबंध को दर्शाता है। तो
पुरुष महिला शिक्षक, शिक्षक महिला भी हो सकती है, शिक्षक पुरुष भी हो सकता है। तो आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा? सी नंबर ऑप्शन बनेगा, जो ये वाला अपना सही था दोस्तों। ये वाला नहीं बन सकता, ये वाला नहीं बन सकता, ये वाला नहीं बन सकता, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। यदि सप्ताह के 6 दिन के लिए 10 श्रमिकों की मजदूरी 1200 रुपये हो तो 4 श्रमिकों की एक दिन की मजदूरी क्या होगी? बेटा 6 दिनों के लिए 10 मजदूरों की मजदूरी 1200 रुपये है, तो उसी प्रकार से एक दिन की 4 श्रमिकों के लिए एक दिन की मजदूरी कितनी होगी वो आप निकाल सकते हो। तो बेटा इसमें 0 से 0 कट गया, 6 दूआ 12 तो 20 आ गया यहाँ पे, और 20 को यहाँ से गुना करोगे तो 20 चौका 80, 80 आपका राइट आंसर आ गया, जो ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त अक्षरों को ज्ञात कीजिए। ABCDE, BCDEA, DEABC, यहाँ पर क्या और कौन सा ऑप्शन आएगा दोस्तों? इसमें बेटा देखना ABCD, यहाँ पे B का क्या आएगा? C आएगा, B का C और C का क्या आएगा? D आएगा, C का D और D के बाद क्या आएगा बेटा? E आएगा, D के बाद E तो E के बाद में क्या आएगा? A आएगा, E के बाद में A तो A के बाद में B आएगा, और B के बाद में ये C आ रहा है। तो CDEAB कौन सा ऑप्शन राइट नंबर ऑप्शन अपना B होगा, जो अपना राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखना बेटा, एक आयताकार रेक्टेंगल मैदान की एक भुजा 16 मीटर है और इसका एक विकर्ण 20 मीटर है। मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए बेटा इसको कैसे हल करें। 16 और इसका विकर्ण 20 मीटर बेटा। अब इसमें देखना कैसे करेंगे अपन। इसमें एक प्रकार से ये आयताकार है, इसकी एक भुजा 16 है और इसका विकर्ण 20 है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाकर आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हो। ये सबसे बड़ी भुजा होती है। 20 का वर्ग 400 हो गया, 400 बराबर में ये आधार मान लो, 16 का वर्ग 256 हो गया, और उसके बाद में आपको ये निकालना है। तो ये आपका क्या होता है, यहाँ पे आप लिख सकते हो x का स्क्वायर, मतलब लंब का स्क्वायर, या फिर इसका ऊंचाई का स्क्वायर लिख सकते हो। तो 256 400 से इधर से घटाओगे आप, तो ये बचेगा बेटा मेरे पास में 144 और बराबर में x का स्क्वायर। तो x का मान कितना आ गया? x का मान आ गया मेरे पास में 12। x का मान 12 आ गया, और इसका मतलब ये मेरी चौड़ाई बन गई 12 और लंबाई बन गई बेटा 16। तो आपको आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है L गुणा B, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आप 16 को 12 से गुणा करोगे, लंबाई आपकी 16 और चौड़ाई आपकी 12। जब आप इसको गुणा करोगे तो 12 छिकी 72, 2 7 12 कम 12, 12 और 7 19, 192 मीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करना था। अगला प्रश्न, एक घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा जब समय 4:10 हो? अब देखना बेटा, इसमें जब भी आप घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में कोण निकालना हो तो आप सीधा सूत्र लगा सकते हो, 60 गुणा H माइनस 11 गुणा मिनट बट्टे में 2। अब देखना बेटा, 60 गुणा H का मान कितना है? 4, तो 4, 60 गुणा H 4 माइनस 11 गुणा मिनट, तो 11 गुणा मिनट कितनी है? 10, 10/2 आ गया। 60 को 4 से गुणा करोगे 240, माइनस 11 को इसको काटोगे 5, तो 11 5 55। अब आप देखना बेटा, इसमें राइट आंसर आपका 240 में से 55 गई, 240 में से 55 घटाओगे, 10 में से 5 गया 5, और 13 में से 5 गया 8, और यहाँ पे कितना बचेगा? 185। 185 डिग्री अपना आंसर आ रहा है, जो अपन देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। 185 नहीं बेटा, 185 ऑप्शन नहीं, ऐसे नहीं, रुको बेटा इसमें आप इसका फॉर्मूला लगाओ। आप इसमें थोड़ा स्किप करो, इसमें फॉर्मूला लगाओ आप, 30 गुणा H माइनस 11 गुणा मिनट बट्टे 2। 30 गुणा घंटा लगाओ और माइनस 11 गुणा मिनट बट्टे 2 लगाओगे आपका ये बेटा, इसको छोड़ दो एक बार, इसको छोड़ दो, इस फॉर्मूले छोड़ो, आप इस फॉर्मूले लगाओ 30 गुणा घंटा माइनस 11 गुणा मिनट बट्टे 2। तो 30 गुणा घंटा कितना बेटा मेरे पास में? घंटे हैं 4 माइनस, और 11 गुना मिनट कितनी है बेटा? 10, तो 10/2। इस प्रकार से आप करोगे तो 30 चौका 120 आ गए। अब इसमें काटोगे तो 5 से कट गया, 11 5 55, 120 में से 55 जाएंगे, आपको देख लो कितना बनेगा, 10 में से 5 गया 5, 11 में से 5 गया 6, तो 65 डिग्री का कोण आपका राइट आंसर आएगा दोस्तों। इसी प्रकार से बेटा अगला प्रश्न देखना, जहाज संबंधित है कप्तान से, उसी प्रकार जैसे समाचार पत्र संबंधित है किससे? तो देखना बेटा इसके अंदर, तो देखना बेटा, जहाज कप्तान से संबंधित है तो समाचार पत्र संपादक से संबंधित, तो राइट आंसर अपना ए होगा, जो संपादक आएगा। अगला प्रश्न देखना बेटा, सुरेंद्र सीधा खड़ा होकर सूर्योदय को देख रहा है, बताइए उसका दाहिना हाथ किस दिशा में होगा? देखिए बेटा, ये मेरी उत्तर दिशा और ये दक्षिण दिशा और ये पूर्व दिशा और ये पश्चिम दिशा। सूर्य उदय होता है तो इस साइड में होता है, और बताइए उसका दाहिना हाथ किस दिशा में होगा? तो सूर्य उदय इसमें होगा, तो उसका इस तरफ देख रहे हो तो दाहिना हाथ किस दिशा में होगा? दक्षिण दिशा में होगा, जो मेरा राइट आंसर होगा बेटा दक्षिण दिशा, ऑप्शन नंबर डी होगा। उसी प्रकार से बेटा रिक्त स्थान को ज्ञात कीजिए, P 21 J 28 G 19। तो P कितने पे आता है बेटा? P आता आपका, इस पे यहाँ पे लिख लो P J G। तो बेटा P आता आपका 16 पे, J आता है 10 पे, G आता है 7 पे। अंतर 3 का आ रहा है, यहाँ पर अंतर 3 का आ रहा है, तो आगे भी अंतर 3 का आना चाहिए। तो और यहाँ पर
16 नहीं, 6 का अंतर आ रहा है, 6 का अंतर आ रहा है, तो और यहाँ पर अंतर 3 का आ रहा है। तो बेटा आप यहाँ पे भी अंतर 3 का देखोगे, तो यहाँ पर 3 का अंतर देखोगे तो यहाँ पर जस्ट यहाँ पे 6 का अंतर बनेगा, तो 7 में से 6 गया 1, तो इसका मतलब 1 पर क्या आएगा, ए आएगा, 1 पर ए आएगा। और उसी प्रकार से 21 और 28 प्लस का 7 जोड़ रहे हैं, तो 19 में 7 जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 26। तो इसका मतलब आंसर आएगा आपका राइट आंसर ए 26 आएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखना इसी प्रकार से। एक घड़ी अपराह्न 3:30 बजे का समय दिखाती है। यदि मिनट की सुई हर घंटे 2 मिनट आगे बढ़ती है तो सुबह 4 बजे तक घड़ी कितने मिनट आगे बढ़ेगी। देखना बेटा इस प्रश्न में इसको कैसे हल करोगे। देखिए बेटा 3:30 अपराह्न को बोलते हैं पीएम, पीएम है दोपहर का टाइम है 3:30। अब सुबह से 3 बजे और आगे सुबह मतलब सवेरे 4 बजे का टाइम, तो सुबह 3 बजे से अगले सुबह मतलब दोपहर से 3 से अगले सुबह 3:30 तक कुल अपने 12 घंटे हो गए। तो 12 घंटे हर घंटे 2 घंटे आगे बढ़ेगी, तो 12 2 24 मिनट, तो 1 आ गया। और 4 बजे तक आधी घंटा एक और ले लो आप, आधी घंटा एक और लोगे तो +1, तो 24 और 1 25 मिनट तक बेटा ये आगे बढ़ेगी। तो राइट आंसर अपना सी होगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से अपना अगला प्रश्न क्या होगा। नीचे दिए गए शब्दों को उनको उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सुबह चेहरा धोना, दांत साफ करना और स्नान करना। तो सबसे पहले अपन सुबह होती है तो सुबह ए बी, फिर चेहरा धोते हैं, फिर दांत साफ करते हैं, फिर स्नान करते हैं। तो ए बी सी डी, आंसर अपना राइट आंसर डी होगा, जो आपका ये माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से अगला प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जूता, चमड़ा, रबड़। अब इसके अंदर देखना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखना बेटा चमड़ा से क्या बनता है, जूता बनता है, तो लेटेक्स से क्या बनेगा, रबड़ बनेगा। इसका राइट आंसर अपना ए मानेंगे। और यहाँ पे इसमें लेटेक्स भी दे रखा है, प्लास्टिक दे रखा है, पॉलीथीन दे रखा है और चप्पल दे रखा है, लेकिन उपयुक्त शब्द अपना ए ऑप्शन पे क्लिक करेंगे अपन। व्यक्ति की जीवनी राष्ट्र का क्या होता है वो अपन देखते हैं। व्यक्ति जीवनी राष्ट्र, बेटा व्यक्ति की जीवनी तो राष्ट्र का क्या होता है, इतिहास होता है, जो अपना ये राइट आंसर डी माना जाएगा। अगला प्रश्न देखना बेटा, निम्न समीकरण में दोनों एक्स के स्थान पर क्या आना चाहिए, दोनों एक्स के स्थान पर क्या आना चाहिए वो देखते हैं अपन। देखना बेटा इसके अंदर ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर कर दो, तो आपका एक्स की स्क्वायर बराबर में √162 गुणा 128। आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आपका आंसर 12 आ जाएगा। 6 दुआ 8 दुआ 16, तो 16 का वर्गमूल बाहर जाके 4 पे जाएगा। तो 4 पे ऐसा कौन सी संख्या है, एक तो 14 है और 144 है। 14 तो बहुत छोटी संख्या हो जाएगी, तो लास्ट ऑप्शन अपना कौन सा सेट बैठेगा, 144 बैठेगा, जो अपना राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखना, निम्नलिखित 4 में से कोई 3 अंक समान है किंतु 1 अंक समान नहीं है, कौन सा अंक समान नहीं है। 49, 331, 25, 81। बेटा 49 ये भी एक वर्ग है, 25 भी वर्ग है, 81 भी वर्ग है, लेकिन 331 एक वर्ग नहीं है, जो अपना राइट आंसर बी होगा दोस्तों। निम्न में से कौन सा विकल्प 4 के समूह में शामिल नहीं होगा। देखना बेटा इसके अंदर कौन सा प्रश्न सही होगा। इसमें बेटा नारंगी, हरा, लाल और रंग खुद कलर है, कलर में लाल भी आता है, हरा भी आता है और नारंगी भी आता है, तो इसका शामिल नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा अपना। निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 15/31, 2/7, 19/21, 8/13। इसमें बेटा सभी में आप 0 0 लगा लो, सभी में आप 0 0 लगाओगे तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या। इसमें जब आप 150 में 23 का भाग दोगे, इसका आपका 6.52 उत्तर आएगा। इसमें बेटा 20 में 7 का भाग दोगे तो 2.85 उत्तर आएगा। इसमें 190 में 21 का भाग दोगे तो आपका 9.04 आएगा। इसमें 80/13 में भाग दोगे तो 6.15 आएगा। सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है, तो सबसे बड़ी संख्या आपकी 6, 2, 9, 6, तो सबसे बड़ी संख्या आपकी सी होगी। अगला प्रश्न, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुना है। पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुना है। क्या सभी में 3 गुना हो रहा है? यस, बिल्कुल सभी में 3 गुना हो रहा है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुना, 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुना। मान लो ये ऑप्शन उठाते हैं अपन 5 वर्ष बाद, तो 45 + 5 50 वर्ष, और 50 का 2 गुना 100 वर्ष आता है। 2 गुना पुत्र की आयु का 5 गुना है, तो पुत्र की आयु 5 वर्ष जोड़ोगे तो 20 का 5 गुना करोगे 100। तो ये मेरा ऑप्शन सेट बैठ रहा है, जो ऑप्शन नंबर बी होगा बेटा आपका इसका राइट आंसर। देखिए संयोजन की छवि से मेल खाता हुआ विकल्प कौन सा है? देखो बेटा, एक तो होता है दर्पण, एक होता है जल। जल में उल्टा देखना पड़ता है इस प्रकार से, तो आर का जस्ट ऊपर की तरफ जाएगा ये आर, तो आर ए जे 5 8 9 डी 8, इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, तो बेटा इसमें जल छवि पूछी गई है, तो इसका राइट आंसर देखते हैं अपन। आर इस प्रकार से, तो ये जो आर आएगा ये तो दर्पण में आएगा, जो अपना ये गलत है, और ये भी ऑप्शन अपना गलत है। आगे देखना बेटा आर, तो इसका आर ये भी सही है और ये भी सही है। ए इसका ये भी सही है और ये भी सही है। अब जे बेटा इस तरफ जाएगा तो जे इस प्रकार से बनेगा, तो इस प्रकार से नहीं बनेगा, ये ऑप्शन भी कट गया अपना, तो राइट आंसर अपना डी होगा। इस प्रकार से अपने को इस सवाल को करना था। अगला प्रश्न देखना बेटा, नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रस्तुति, अनुशंसा, आगमन, चर्चा, परिचय। देखना बेटा इसको कैसे क्रम करोगे आप।
देखना बेटा, इसमें इसमें सबसे पहले आगमन होगा, आगमन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, ये वाला कट गया, ये वाला कट गया। आगमन इसमें भी है, आगमन इसमें भी है। उसके बाद में आपके होगी उसका परिचय, 5 नंबर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें दोनों में है। आगमन हो गया, परिचय हो गया। उसके बाद में फिर बेटा आपके प्रस्तुति की दी जाएगी, पहले चर्चा थोड़ी हो जाएगी, पहले कुछ काम करेगा फिर तो होगा। तो ये ऑप्शन कट गया, राइट आंसर मेरा सी नंबर ऑप्शन आ गया, जो अपना सेट बैठ चुका है। तो इसका मतलब अपन देख सकते हैं आगमन होगा, फिर परिचय होगा, फिर प्रस्तुति देगा, फिर चर्चा करेगा, फिर अनुशंसा होगी लास्ट के अंदर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इस प्रश्न का हल था। टाइगर को QDFHS लिखा जाए तो टाइगर TIGER, टाइगर को क्या लिखा जाए, QDFHS, इस प्रकार से लिखा जाए। तो बेटा इसमें आप देखना नंबरिंग दे दो, टी के 20 आएगा, आई पे 9 आएगा, जी पे 7 आएगा, ई पे 5 आएगा, आर पे 18 आएगा। उसी प्रकार से क्यू पे 17 आएगा, डी पे 4 आएगा, एफ पे 6 आएगा, एच पे 8 आएगा, एस पे 19 आएगा। आप खुद देखना -1 हो रहा है यहाँ पे -1 हो रहा है, यहाँ पे -1 हो रहा है, यहाँ पर -1 हो रहा है। हर चीज़ में माइनस का 1 का नियम लग रहा है। तो आप इसी के अंदर फिश में भी नियम लगा सकते हो। एच 8 पे आता तो जी यहाँ पे आएगा, एस 19 पे आता तो 18 पे आर आएगा, आई पे 9 आता है तो 8 पे एच आएगा, अब 6 पे आता तो 5 पे ई आएगा, GRHE। तो GRHE मेरा ऑप्शन नंबर ये वाला होगा। अगला प्रश्न देखना बेटा, 12 12 24 72 288। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 24 तिया 72, 72 चौका 288, 288 पंजा होते हैं बेटा आपके 1440। ये राइट आंसर होगा। तो दोस्तों मैंने आपको 50% हल करवाए हैं। अभी अपन इसी के अंदर इंग्लिश की सेक्शन और देख लेते हैं, इंग्लिश का क्या सेशन आया हुआ था। देखिए बेटा, इंग्लिश के अपन कुछ सेंटेंस आए हुए उनको डिस्कस कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स आया हुआ है, द स्टूडेंट्स डिसएग्रीड द टीचर, द स्टूडेंट्स डिसएग्रीड विद द टीचर्स होगा बेटा, इसका राइट आंसर होगा विद होगा। डिसएग्रीड विद किसी से एग्री होना, डिसएग्री होना, विद का यूज किया जाता है। तो द स्टूडेंट डिसएग्रीड विद द टीचर, विच इज द करेक्ट सिनोनियम। सिनोनियम मतलब प्राइवेसी। जेंटल का प्राइवेसी क्या होगा, जेंटल का अपोजिट रफ होता है, टफ होता है, और ये दो होते हैं। लेकिन जेंटल का जो आप देखोगे तो सॉफ्ट होगा या इजी होगा, तो इसका राइट आंसर सॉफ्ट होगा, जो आपका ये राइट आंसर सी होगा। आइडेंटिफाई द टेंस, टेंस बताना, सी हैज़ बीन टीचिंग, हैज़ बीन टीचिंग बेटा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, जो आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट में बदलना है आपको। सी सेड आई शो द फिल्म लापता लेडीज यस्टरडे। अब यस्टरडे का मतलब तो द डे बिफोर होगा, द डे आफ्टर नहीं होगा। तो बेटा इसमें एक तो द डे आफ्टर है, तो ये मेरा सीधा सीधा ऑप्शन कट हो गया यहाँ से, द डे आफ्टर तो होगा ही नहीं। उसके बाद में बेटा आपको यहाँ पर एक तो यस्टरडे दे रखा है, एक द डे बिफोर दे रखा है, और एक यस्टरडे ये दे रखा है। उसके बाद में ये जब सेंटेंस पास्ट का है तो आप हैज़ बीन हैज़ सीन तो लगा ही नहीं सकते, तो एक ऑप्शन मेरा ये कट हो गया यहाँ से। अब ऑप्शन रह गए सी नंबर और डी नंबर। सी सेड दैट, अब सी सेड दैट शी शो द फिल्म लपाटा द डे बिफोर। अब बेटा इसमें कंजक्शन दैट का यूज नहीं हो रहा, तो ऑप्शन नंबर ये भी मेरा कट हो गया यहाँ से। तो ऑप्शन नंबर मेरा सी बचेगा, जो मेरा राइट आंसर होगा। आई रेड 10 पेजेस सिंस ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट से मतलब लिख चुका हूँ, तो मतलब ये सिंस या तो प्रेजेंट परफेक्ट, या तो परफेक्ट में आता है या परफेक्ट कंटिन्यूज में आता है। तो परफेक्ट एक ही दिखाई दे रहा है मेरे को। आई हैव रिटन 10 पेज सिंस ब्रेकफास्ट, राइट ऑप्शन होगा ए नंबर ऑप्शन। उसी प्रकार से बेटा अगला ऑप्शन, न्यू फर्नीचर वर ऑर्डर्ड फॉर द प्राइमरी क्लासेस। न्यू फर्नीचर वर, फर्नीचर नहीं होगा बेटा, फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन है जो इसके साथ में वो जाएगा, तो फर्नीचर वर नहीं होगा, तो यहाँ से वर कट जाएगा मेरा यहाँ से। तो राइट आंसर आपका डी होगा, जिसमें आपको एरर बतानी थी। अगला प्रश्न, शी सिंगुलर है, शी इंग्लिश वेल एंड कैन आंसर ऑल माई क्वेश्चन। तो नोइंग तो आएगा ही नहीं बेटा, क्योंकि नोइंग आएगा तो इज एम आर कुछ आना था। नॉन नहीं आएगा, नॉन आ सकता है या नोज आएगा, लेकिन प्रायिकता किसको देंगे अपन, नोज को देंगे, जो मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब आ चुकी है। तो सी सॉरी नॉन तो नहीं आएगा, न्यू आ सकता है या नोज आ सकता है। तो नो का सेकंड फॉर्म न्यू बनता है, तो ये भी हो सकता था, लेकिन ज़्यादा प्रायिकता प्रेजेंट को देते हैं अपन। तो शी नोज इंग्लिश वेल एंड कैन आंसर ऑल माई क्वेश्चंस। आई वंडर व्हाट शी मीन्स, आई वंडर व्हाट शी मीन्स आपका राइट आंसर ए होगा, इस प्रकार से। अगला ऑप्शन देखना बेटा, सिलेक्ट वन वर्ड ऑफ द फ्लोइंग फ्रेज, समबडी वो रीड्स ऑल द टाइम, जो हर वक्त पढ़ता रहता है तो उसको अपन बोलते हैं बुकिश। जो किताबों से प्यार करता है उसको बोलते हैं अपन बुक वॉर्म, किताबी कीड़ा होता है, लेकिन इसका राइट ऑप्शन सी होगा अपना, इस प्रकार से। अगला ऑप्शन देखना बेटा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए करेक्ट सेंटेंस, सेंटेंस करेक्ट कौन सा है। बॉयज लाइक्स, बॉयज बेटा प्लूरल होता है तो वर्ब आगे प्लूरल आनी चाहिए, जिसके साथ एस नहीं आएगा, ये मेरा ऑप्शन कट हो गया। शीता लाइक टू स्विमिंग, टू स्विमिंग, टू के बाद में टू कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं आता, टू के बाद में इन्फिनिटिव आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। डे लाइक्स, डे के बाद में लाइक आता है, लाइक्स कभी नहीं आएगा। तो डू यू लाइक टू प्ले बैडमिंटन, तो राइट ऑप्शन अपना सी हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखना बेटा, प्लीज़ गिव मी सम ए
फ्यू एन। बेटा गिव मी मिल्क, मिल्क मेरा अनकाउंटेबल है जिसके साथ में सम आएगा, आर्टिकल ए भी नहीं आएगा, आर्टिकल फ्यू भी नहीं आएगा, आर्टिकल एन भी नहीं आएगा। फ्यू मेरा एक डिटरमाइनर है, ध्यान रखना। अगला ऑप्शन देखना बेटा, शी, हाँ, विच इज़ द करेक्ट एंटोनियम। एंटोनियम पूछा लेजी, लेजी का मतलब होता है आलसी, तो एक्टिव क्या हो जाएगा, सक्रिय। स्लो माने धीमा, लिथार्जिक, आलसी, लल, ये इसके सिनोनियम है लेजी के, लेकिन अपने को एंटोनियम पूछा गया तो लेजी का एंटोनियम बनेगा एक्टिव। शी हियर द गुड न्यूज़ शी वॉज हैप्पी, तो इसमें आप देखो इसके अंदर क्या बोला गया, व्हेन शी हियर द गुड न्यूज़ एंड शी वॉज हैप्पी, एंड तो आ ही नहीं सकता इसके अंदर, अलग अलग नहीं है, एक टाइम पे बात हुई है। Hearing the good news, she was happy. She was happy to hear the good news. When she hear the good news, she was happy. मेरे को राइट आंसर बेटा इसका डी लग रहा है, बाकी एग्जामिनर पे डिपेंड करेगा क्या मान रहा है। When she hear the good news, she was happy. Complete the sentence with correct preposition. Acting, Amir Khan is also interested in social work. With, besides, in, on. तो बेटा एक्टिंग के साथ में आप ऑन लगा सकते हो। On acting, Amir Khan is also interested in social work. There is fish in bottle. There is the fish in the bottle. There is a fish in a bottle. There is a fish in the bottle. तो आप लगा सकते हो बेटा there is a fish in the bottle, आपका राइट आंसर होगा ए और द, ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार से बेटा अगला सेंटेंस, फाइंड आउट द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड कौन सा है, कॉन्फिडेंस, डबल एफ नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस एस नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं होता, कॉन्फिडेंस होता है, जो आपकी राइट स्पेलिंग बी होगी। व्हाट इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड सिली एरर्स, ये 51, 52, 53 ये आपके बेटा पेसेज के हैं, आपको पेसेज पढ़ के आपका इसका आंसर देना है। तो इसके अंदर पेसेज पढ़ के आप इसका आंसर दोगे तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ डायरेक्ट आपका आंसर क्या बनेगा बेटा। इसके अंदर 151, 152, 153 के हैं। 153 के अंदर व्हाट इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड सिली एरर्स, तो 153 का आप सी नंबर ऑप्शन लगा लेना, ऑब्जर्विंग बाई वन सेल्फ। और 151 का आप वॉट फेटल मिस्टेक मोस्ट ऑफ द पीपल मिस्टेक्स, तो इसके अंदर आप लगा सकते हो बेटा इसका ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से बेटा मैंने आपको ये सारे के सारे प्रश्न बताए हैं। अगर कोई भी 1 या 2 प्रश्न में इधर उधर प्रश्न हुए हैं तो आंसर के आने के बाद में अपन उसको देख लेंगे दोस्तों। लगभग आपके इन प्रश्नों के यही आंसर होंगे। उम्मीद है कि आपने ये आंसर किए हैं और आशा करता हूँ कि आपके 400 प्लस पार इसमें नंबरिंग बने, आपका सिलेक्शन हो। BSTC के बाद में आप अलग से रीट की तैयारी करो। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।